स्वागत है दोस्तों प्रियांश ट्रेडर के एक नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक रिएक्शन, रिजेक्शन और कैंडलस्टिक बिहेवियर के बारे में। कैसे ओटीसी मार्केट को क्रैक करना होता है और कैसे उसमें ट्रेड्स लेके आपको प्रॉफिटेबल होना होता है, वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। जय जगन्नाथ दोस्तों। एंड चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन आ रहा है, जो रिजेक्शन आ रहा है, वो बायर्स की तरफ से आ रहा है और इसके पूरे चांसेस बनते हैं कि वो रेड में क्लोज करने में। तो देखिए ये फिर से आप जा रहे हैं और ये सॉरी ग्रीन में क्लोज करने में। अभी रिजेक्शन भी खा रहा है लेकिन ये पूरा गारंटी है। ये देखिए मेरा सुबह के कुछ ट्रेड्स थे, तो ये मेरी लाइव बैलेंस है। तो अभी ये 5 सेकंड्स रिमेनिंग है और ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ। अभी मैं आपको यहाँ पे बताना, अभी हम चलेंगे कुछ एसेट सिलेक्ट कर लेंगे और आपको पहले हाई परसेंटेज वाले एसेट सिलेक्ट कर लेने होते हैं। चलिए कुछ 4 से 5 एसेट सिलेक्ट कर लेते हैं और देखेंगे इसमें से अच्छा मार्केट कौन है और उस मार्केट में हम ट्रेड लेंगे। ये पर्सनली मैं USD INR और यूरो SZD, ये दोनों पेयर्स को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसमें उतना अच्छा मतलब चांसेस नहीं होते हैं ट्रेड करने के लिए। ये चार्ट अभी आपको अच्छे से चार्ट देखना होता है। ये देखिए बैक टू बैक रेड कैंडल्स इसमें आ रहे हैं और ये भी अप जाने का दिखा रहा है लेकिन उतने कुछ श्योर चांसेस नहीं होते हैं। तो इसमें हम अच्छे से मतलब ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते ऐसे मार्केट में। देखिए बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं, तो ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना होता है, ऐसे मार्केट से आपको बचना होता है। देखिए ये रेड में आ गया, तो ये ऐसे कुछ श्योर चांसेस नहीं होते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको कुछ अच्छे से बताएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा वो ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। तो ये सब पिन वगैरह आपको हटा लेने होते हैं चार्ट में से, उन जगह कुछ कम हो जाएगा बस ऐसे ही। तो देखिए ये नीचे दिखा के फिर से ऊपर ही जा रहा है क्योंकि इसने वो 15 EMA लाइन को टच नहीं किया था। तो ऐसे ही करता है मार्केट, आपको इस ट्रेड से ही बचना होता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे ट्रैप कैंडल से बचा जाता है और कैसे अब जो मार्टिंगल होता है, मार्टिंगल मतलब अभी आपने रेड कैंडल पे ट्रेड लिया, मतलब ग्रीन के लिए ट्रेड लिया लेकिन वो रेड में क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट वाला ट्रेड आप ग्रीन के लिए लेंगे विद डबल अमाउंट। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मार्टिंगल का मतलब लोग गलत बताते हैं कि जिस डायरेक्शन में लिए थे उसी डायरेक्शन में दोबारा लेना होता है। आपको कैंडल के क्लोजिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप मार्टिंगल जो लेंगे वो किस डायरेक्शन में लेंगे। वो आपको अच्छे से मतलब एनालिसिस करना होता है। कैंडल की क्लोजिंग देखनी होती है, आपको अच्छे से लाइंस लगाने होते हैं, मार्क्स आपको लगाने होते हैं कि कहाँ से टर्न कर सकता है मार्केट और कौन सा कैंडल बनेगा। और ज़्यादातर आपको पैटर्न में अवॉइड करने होते हैं। जैसे कि देखिए अभी इस वीडियो में अभी रेड ग्रीन रेड फिर ग्रीन बनी है। तो अभी एज ए पैटर्न OTC मार्केट ज़्यादा ही प्रेफर करता है पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैटर्न्स में ही लॉसेस करवाता है लोगों का। तो आपको भी पैटर्न से अवॉइड करने होते हैं और ताकि आप उस मतलब लॉस से बच सकें और आपको उन पैटर्न्स में ट्रेड नहीं लेना होता। हालांकि ऐसा भी होता है कि उसी पैटर्न में ट्रेड लेके लोग ज़्यादातर प्रॉफिट करते हैं, लेकिन अगर आपको वो चीज़ के बारे में अच्छे से आइडिया नहीं है, आप मतलब उतना नॉलेज आपको है नहीं कि पैटर्न्स में कैसे ट्रेड लेना होता है, कहाँ मार्क्स होती हैं, कहाँ से रिवर्सल मतलब ट्रेड्स लेने होते हैं, कहाँ से कंटिन्यूशन ट्रेड लेना होता है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड होता है, वो सब आपको ध्यान में रखना होता है एक ट्रेड लेने से पहले। आपको अभी देखिए जो लाइन में दिखा रहा हूँ उस लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग दी है और एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है। ये रेड कैंडल के 50% देखिए। और एक अगर मैं आपको नया स्ट्रेटेजी बताऊँ तो अभी जो दिखा रहा हूँ मैं सारे, अभी देखिए ये जो रेड कैंडल है उसके 50% को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट वाला ग्रीन बना है। ये सब स्ट्रैटेजीज होती है जो कि आपको मार्क करने होते हैं। देखिए ये रेड कैंडल है,
हाँ, उस कैंडल के 50% को ग्रीन कैंडल ब्रेक किया। ऐसे आपको फाइंड करने होते हैं ट्रेड। अब मतलब अभी मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, मार्केट के एल्गोरिदम के हिसाब से आपको सारे के सारे ट्रेड्स फाइंड करने होते हैं कि कौन सा, मतलब अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि जो भी मतलब बड़ा विक जिस साइड होता है उस साइड का 50% लेवल अगर ब्रेक हो, अच्छे से देखिए, अगर 50% कोई भी आप मतलब चार्ट में फाइंड कर लीजिए, जिस साइड भी बड़ी विक हो और उस साइड में आपका मतलब ब्रेकआउट हो, तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी होती है। आपको इस मतलब वीडियो में ये भी पता चलेगा कि कहाँ से, मतलब कौन सा ब्रेकआउट रियल होता है, कौन सा ब्रेकआउट फेक होता है, ये सब भी आपको फाइंड करने मिलेगा। लेकिन अगर कुछ मतलब ये दिखाया जाए कि कुछ प्रूफ दिखाया जाए, देखिए ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, उससे पहले 2 वीक कैंडल्स बने हैं, तो ऐसे वाले ट्रेड्स को आपको अवॉइड भी करना होता है। आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मतलब जो भी ट्रेंड्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स मिलेंगी। इस कैंडल में देखिए, इस वाले रेड कैंडल में भी 50% को ब्रेक किया, लेकिन एक कैंडल के बाद मार्टिंगल लेना पड़ा आपको। और लेकिन वो मार्टिंगल आपको सही से प्रिपेयर अगर आप नहीं होंगे और रेड कैंडल को देख के और एक रेड कैंडल के लिए ले लेंगे, तो वहाँ पे आपका डबल अमाउंट का लॉस हो जाएगा। यही दिक्कत होती है। तो ऐसे कुछ होते हैं। और आगे अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये देखिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल के 50% को ब्रेक किया है, देखिए। तो एक फिर से एक कैंडल के बाद, मार्टिंगल के बाद, लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के एक रैली बनी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अवॉइड भी कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी सक्सेसफुल एक कैंडल के बाद बन चुका है। इसका भी अगर आप 50% देखें तो एक कैंडल के बाद मार्टिंगल में आप विन कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी सब आपको मिल सकती हैं, और ऐसे स्ट्रेटेजीज़ को आपको वर्किंग में लाना है। आपको पहले डेमो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे ट्रेड ले सकते हैं लाइव मार्केट में। तो अभी देखिए ये भी कैंडल, ये देखिए पैटर्न में चल रहा है, एक रेड, 2 ग्रीन, फिर एक रेड। तो ऐसे वाले पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसे काम में लाना होता है। तो चलिए एक अच्छा सा चार्ट फाइंड कर लेते हैं। मैं अभी एक काम करता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, सो दैट अच्छा सा मतलब ट्रेड फाइंड करके हम आगे ट्रेड कर सकें। हम कोई भी चार्ट ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते, और हमको मतलब चार्ट्स अच्छे से फाइंड करने होते हैं, सो दैट हम मतलब जो भी एल्गोरिदम होता है उस मार्केट का, उसमें ना फंसें। ऐसे वाले देखिए, ये वाले जो ऐसे वाले मार्केट को आपको अवॉइड भी करना होता है। ये पूरी एक रैली बनी है, ऐसे आप किसी भी रैंडम मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखिए पूरा एक रैली बना है अपवर्ड की तरफ। इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ना कोई स्ट्रक्चर ना कुछ। ऐसे ये मार्केट मतलब बहुत इनबैलेंस होता है। कंटिन्यूस कंटिन्यूस कैंडल्स बनाते जाएगा, फिर बीच में एक रेड कैंडल दे देगा। ऐसे वाले आपको पूरा अवॉइड करना होता है। तो चलिए कोई अच्छा सा एक चार्ट देख लेते हैं। तो ये वाली मुझे मार्केट मिली है, और इस मार्केट में हम ऊपर से नीचे तक मार्क कर लेंगे इसके हाई और लो। उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सी, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेके यहाँ पे मार्क कर देता हूँ पहले, सो दैट आपको पता चल जाएगा। ये उसका जो मतलब परफेक्ट लो था वो ये वाला पॉइंट था, और यहीं से मार्केट ऊपर गया है, देखिए। यहीं से उसने 2 कैंडल बनाए और फिर एक रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन हम वो मार्क करने के बाद ही समझ पाएंगे कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो हम अभी इसके बाद यहाँ पे लाके हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करेंगे। देखिए 3 कैंडल, तीसरी कैंडल बन रही है और प्रेशर भी अच्छा खासा आ रहा है बायर की तरफ से। ये गैप डाउन था, इसलिए इसके बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है और मार्केट को अभी नीचे जाना है। तो इसके बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है तो हम फिर और एक रेड कैंडल के लिए वो हमारा मतलब दूसरे रेड कैंडल के लिए हम ट्रेड लेंगे, और वो हमारा शॉर्ट सर्ट कैंडल बनेगा, मतलब शॉर्ट सर्ट ट्रेड रहेगा। ये उसका हाई मैंने मार्क कर दिया और ये वाला है उसका लो। तो लेट्स सी, दोनों को लॉक कर लेना है आपको। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है, मतलब सेलर्स अभी फॉर्म में है, उन्होंने अपना रिटेस्ट कंप्लीट कर लिया है और उनको नीचे ही जाना है।
इसके मैं आपको दो साइड बता देता हूँ, क्योंकि ये एक साइडवेज मार्केट है। तो यहाँ पे इसके बाद हम एक रेड के लिए जाएंगे, 3, 2, 1, और ये नीचे से हाई तक देखिए, ये इसको हाई बनाया है, रिसेंट हाई, तो इसका पूरा पूरा चांसेस बनता है कि ये हाई बना के नीचे आ रहा है, तो 50-50 चांसेस रहते हैं। इसके बाद वाला हम देखेंगे। देखिए ये क्योंकि अभी हम डाउन कर लेंगे, जो ट्रेड मैंने ले लिया है, तो इसके ये जो कैंडल है हमारा गारंटी बनेगा, और ये एक श्योर शॉट ट्रेड रहेगा। क्यों देखिए, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है वहाँ से उसने हाई बना के नीचे जा रहा था, उसका रिटेस्ट कंप्लीट करके। लेकिन अभी जो ग्रीन कैंडल इसने हाई बनाया है, मतलब ये मार्केट बता रही है कि ये हर बार एक रिटेस्ट लेके ही ऊपर जाएगी। तो अभी देखिए सेम सेम लेवल से प्रेशर भी आ रहा है। तो बात यह है कि ट्रेड जो आपने लिया है वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ लेना होता है। और अभी देखिए पूरा मार्केट अपोजिट में जा रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं घबरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। इसने जो रिटेस्ट लिया था और उसके बाद जो कंटिन्यू कैंडल भी बनाया था, वहाँ पे उसने क्या शो किया कि वो नीचे जाएगा, लेकिन वो कहाँ गया, ऊपर गया। मतलब ऊपर जाने के बाद जो सेलर्स हैं वो तो रुकेंगे नहीं, वो उनको एक रिटेस्ट निहा कंप्लीट करना ही है। तो देखिए 3, 2, 1, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था, रिटेस्ट कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से जो डायरेक्शन बनेगा अभी, वो श्योर मतलब गारंटी बनेगा। देखिए अभी ये रिटेस्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, या फिर रिटेस्ट को ब्रेक करके नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड भी उसी के साथ है। देखिए ये जो पूरा लाइन है, ट्रेंड भी वहाँ से आप अगर पॉइंट से जॉइन करेंगे, एक वहाँ से वहाँ तक 1, 2, 3, 4, ये सेकंड पॉइंट उसका बन गया। तो पूरा का पूरा लाइन देखिए, वहाँ से वो ट्रेंड भी फॉर्म कर रहा है डाउन का। तो मुझे वहाँ से मतलब मैं श्योर हो गया था कि वहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बन सकता है। फ़िलहाल उसने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया था, तो मैं उसके बाद वाले कैंडल पे भी ट्रेड ले सकता था, क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब भी आप देखेंगे एक रेड कैंडल बनाती है तो दूसरा भी मतलब श्योर बनाती है। आप अगर वहाँ से मार्क करें, आप मतलब पूरा चार्ट भी अगर देखें, तो एक रेड कैंडल के बाद मतलब दो रेड कैंडल एनी हाउ बनाती है मार्केट। तो फिर से उसी रेंज के अंदर मार्केट थी, तो पूरे पूरे चांसेस थे कि और एक रेड कैंडल भी बनेगा। तो वैसे ही अभी देखिए रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो पूरा ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन वो मार्क ब्रेक भी होना चाहिए। अगर मार्क ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे आ सकता है। अभी देखिए वो बायर्स के पास चांस था, वो ऊपर ले सकते थे, लेकिन क्योंकि वो ऊपर नहीं ले पाए, मार्केट फिर से नीचे मूवमेंट कर रही है। और ऐसे ही ये जो कैंडल साइकोलॉजी होता है वो यही होता है कि आपको कैंडल क्या बता रही है, कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, कौन से पॉइंट से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वहाँ पे सेलर्स हैं नहीं हैं, वो आपको जज करना होता है। वो आपको मार्केट कैंडल के रिएक्शन से पता चलना चाहिए, कैंडल के बॉडी से, उसके साइज से, उसके स्ट्रेंथ और प्रेशर से पता चलना चाहिए। अभी देखिए अगर बायर्स को आना होता वो तो उसी कैंडल पे उसी टाइम आ जाते, लेकिन अभी जो कैंडल बन रही है वो देखिए हेडलेस बन रही है, वहाँ पे बायर्स बिल्कुल नहीं आए, और उन्होंने मतलब जो सेलर्स हैं उन्होंने नीचे वाला जो जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वाला मार्क ब्रेक कर चुके हैं। तो अभी देखिए वो पूरा मूव कर रहे हैं, जिस पॉइंट से अभी फिर से रिजेक्शन आया वो बायर्स का पॉइंट है। शायद वहाँ पे बायर्स हैं इसलिए रिजेक्शन आ रहा है, शायद क्या बायर्स हैं इसलिए देखिए फिर से उस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। लेकिन सेलर्स क्या है, सेलर्स पावर में है। अभी उनका मतलब जो मोमेंटम है, अगर यहाँ से सेलर्स ड्राइव नहीं करेंगे तो बायर्स फिर से विन हो जाएंगे, और बायर्स जो मार्केट है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स का जो फाइट वो कंटिन्यूस चलता रहता है। अभी बायर्स देखिए, बायर्स इतने पावर में है कि वो पूरा कैंडल पलटने की मतलब ताकत रखते हैं। जिस पॉइंट से बायर्स एंट्री लिए हैं उस पॉइंट से आपको पता चलना चाहिए कि बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। तो वो पॉइंट जो मैंने मतलब लाइन मार्क किया है वो इतना वीक नहीं है। उस पॉइंट से देखिए कितने बार मार्केट ने रिवर्सल लिया, और यहाँ तक कि पूरा कैंडल ही पलटा दिया। तो जो लाइंस मैंने मार्क किए होते हैं वो इतने वीक लाइंस नहीं होते हैं। अभी अपने मतलब आपके सामने मैंने मार्क किया है वो लाइन।
तो ऐसे ही आपको जज करना होता है, ऐसे ही आपको प्रेडिक्ट करना होता है, ऐसे ही आपको सारे मतलब जो भी रिएक्शन होते हैं उन सबको स्टडी करना होता है, उन सबको अच्छे से पढ़ के कैंडल्स के बिहेवियर को, साइकोलॉजी को समझना होता है। तो देखिए अभी जो सेलर्स जिस पॉइंट से आए हैं उस पॉइंट से देखिए, अभी एक बार बायर्स ने ट्राई कर लिया, लेकिन जो सेलर्स आए थे वो इतने छोटे मोटे नहीं थे। वो सेलर्स जो थे उन्होंने इस लाइन को टच कर लिया था, और इस अभी तो नेक्स्ट उनका ट्राई क्या रहेगा कि इसको ब्रेक करना है। जो बायर्स हैं उनका जो मतलब पावर है उसको डिक्रीज़ करना है। तो देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है इसके बाद। फ़िलहाल वो इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, वरना अगर लाइन को ब्रेक कर देते तो मैं श्योर हो जाता और एक डाउन का ट्रेड भी ले लेता। तो ऐसे ही आपको भी ये करना होता है। देखिए अभी उन्होंने नहीं कर पाया ब्रेक, इसलिए बायर्स फिर से एंटर हो गए, और बायर्स ने फिर से उसी पॉइंट तक लेके पहुंचा दिया। तो आज तो इतना ही हो पाया, लेट्स सी। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जैसे भी आपको मैंने जितना कुछ बताया उसको मतलब संभाल के रखिए, उतना आपको जान लेना चाहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कोई भी क्वेरीज हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए।